Assalamu alaikum my dear friends. Hope you are well. Naval Great Channel. Subscribe and like. जब इसे होश आता है तो वो एक आलीशान कमरे में जहाजी साइड बेड पर लेटी होती है। थोड़ी देर तो उसे समझने में लगती है कि वो कहाँ, लेकिन जब सब याद आता है तो फौरन उठकर खड़ी हो जाती है और खौफ की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ जाती है। वो दरवाजा की तरफ जाकर खोलने की कोशिश करती है मगर दरवाजा लॉक होता है। खोलो, कोई है, प्लीज मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ क्यों बंद किया है, मुझे घर जाने दे प्लीज। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो बेड के पास बैठकर रोना शुरू कर देती है। जब एकदम कलट की आवाज से दरवाजा खुलता है और आने वाली हस्ती को देखकर एकदम शौकत हो जाती है। उसके जहन में एक ही मंजर होता जब उस शख्स ने उसे जहीर अरबी से बचाया था। अलिफ, आप आपने मुझ क्यों कन्विंस किया है, प्लीज मुझे जाने दिए। अब तक यहाँ से जाएंगे जब आपका नाम मेरे नाम से जुड़ जाएगा। क्या मतलब ये कि आपको मुझसे निकाह करना होगा? नहीं, प्लीज। ऐसा मत करें, परसों मेरा निकाह, प्लीज मुझ जाने दी। खानम, आप नहीं जा सकती जब तक आप मेरी नहीं हो जाती। प्लीज ऐसा मत करें, आपको आपके मोहब्बत का वास्ता, मुझे मेरी मोहब्बत से दूर मत करें। वो हैरान होता इसके मुंह से निकले अल्फाज सुन रहा था। वो अनजाने में भी उसे अपना ही वास्ता दे गई थी। प्लीज खानम, ऐसे मत कहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए। मुझे लग रहा आप मुझसे दूर गई थी तो मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। आज पर शामिर खान को 10 साल पुरानी रात याद आई थी। वही डर था 10 साल पहले तीन महबूब हस्ती को खोया था और आज अपनी मोहब्बत को खोना जा रहा था। वो अंदर से एक बार फिर टूट गया था। वो पल पल बिखर रहा था। वो जमीन पर उसके पास बैठा रो रहा था, वो जो अपने कपड़ों पे दूर नहीं पड़ने देता। आज सारे अना भला के उसके सामने बैठा अपनी मोहब्बत की भीख मांग रहा था। किसी के जाने से कोई नहीं मरता, ये बस बातें ही। अभी वो कुछ और बोलती इससे पहले ही दरवाजा नॉक होता है। आ जाओ सर, मौलवी साहब आ गए ही, वापस भेज दो और बीबी को ध्यान से घर छोड़कर आओ। सर जो कहा वो करो। वो अपने मालिक के लहजे में वाज़ेह तकलीफ देख रहा था पर उसके लिए कुछ कर नहीं सकता था सिवाय दुआ के। आ जाए बीबी जी। लाइबा भागते हुए इसके पीछे जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। मेरे वजूद से कराहत आती है, ना नफरत होती है तुम्हें खुद से। जब भी तुम्हारे करीब आता हूँ सबको यही कहती रहती हो ना। वो टिके की समारा मुझे आकर के गई कि मैं इसके साथ वो रिश्ता बनाऊं मुमन्ना जो तुमने कभी नहीं बनाया। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, ये सबब और नहीं। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि कायन ज़ारा रे कौन है। ये आप क्या कह रहे हैं? कायन, आप गलत। शट अप, मैं जो कि रहा हूँ ठीक की रहा हूँ। ये के कर उसने हवरिन को बेड पर धक्का देकर गिरा दिया और अपनी शर्ट उतार कर फेंकी और उस पर झुक गया। नहीं, कायन, प्लीज, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बहुत पछताए। ये आप ना करें। आप होश में नहीं, प्लीज काया। हे, या नहीं, होश में तो अब आया हूँ। ये कहकर कायन ने इसके बाद गांव की रोड सटीक खोल दी। इसकी गिरफ्त मजबूत और सख्त होती गई। वो रोती और चीखती रही और खुद को छुड़वाने की कोशिश करती रही पर कायन होश में नहीं था, उस पर जुनून सवार था। मैं लड़की जानती भी हो कौन हूँ मैं? खानजादा हूँ मैं, अपने से ऊंची आवाज में बात करने वाले को कहीं का नहीं छोड़ता। सिर्फ 2 पल लगेंगे मुझे तुम्हारे अकल तोड़ने में। इसने गुस्से से वार्निंग देते लहजे में कहा। अगर तुम खानजादा हो तो मैं भी खानजादी हूँ। मेरी रगों में भी पख्तून खून है।
अगर सामने वाला इज्जत देने का कायल ना हो तो उसकी इज्जत दो कौड़ी की करते मौकामा महल नहीं देखती मैं। इस नाजुक हसीना के लहजे में भी खनका थी जैसे मुकाबिल को आंखों से जलाकर राख कर देगी। और ये मीनू साहिबा तुमको सलीका नहीं है लड़की जात हो कुछ शर्म करो ऐसे हंसते ही सबके सामने। दिल ने मीनू को झाड़ना फर्ज समझा। गुलबाजी तुम हमको हंस ना सका तो ना सबके सामने कैसे हंसना चाहिए। मीनू ने इसके लहजे में ही नसीहत मांगी जिस पर सबने बमुश्किल अपने काकहे दबाए। घर के सामने सबकी ही जान जाती थी आज पहली बार किसी को जवाब देते देखकर उनके सीनों में ठंड पड़ गई थी। वही ज़ाहिर और बदी दिल पर अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वो नहीं जानती थी उसने किससे पनाह ले लिया है। और ये मीनू साहिबा तुमको सलीका नहीं है लड़की जात हो कुछ शर्म करो ऐसे हंसते ही सबके सामने। दिल ने मीनू को झाड़ना फर्ज समझा। गुलबाजी तुम हमको हंस ना सका तो ना सबके सामने कैसे हंसना चाहिए। मीनू ने इसके लहजे में ही नसीहत मांगी जिस पर सबने बमुश्किल अपने काकहे दबाए। घर के सामने सबकी ही जान जाती थी आज पहली बार किसी को जवाब देते देखकर उनके सीनों में ठंड पड़ गई थी। वही ज़ाहिर और बदी दिल पर अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वो नहीं जानती थी उसने किससे पनाह ले लिया है।